बच्चों ये जो कंपाउंड में Na और प्लस Cl, ये NaCl साथ में क्यों है? ड्यू टू द बॉन्डिंग। वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन साथ में क्यों है? ड्यू टू द बॉन्डिंग। बट रीजन ये है कि ये बॉन्डिंग होती क्यों है? तो बच्चों आपको पता है कि जितने भी एटम्स हैं उनकी एक टेंडेंसी है कि दे वांट टू बी स्टेबल, वो स्टेबल होना चाहते हैं। अच्छा, उनके स्टेबल होने का क्या काम? पैसे कमाना? नहीं। जैसे ह्यूमन बीइंग स्टेबल होना चाहता है तो उसे सेटल होना पड़ेगा, ठीक है, अपने लाइवलीहुड के लिए कुछ भी उसको मीडियम ढूंढना होगा। लेकिन एटम को स्टेबल होने के लिए ये काम नहीं करना है। एटम को स्टेबल होने के लिए उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसका जो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हाइड्रोजन एंड हीलियम डुप्लेट से स्टेबल हो जाते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द एटम, उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मींस डुप्लेट और ऑक्टेट। डुप्लेट मींस 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। लेकिन सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में नहीं होते हैं। सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके पास एक, उसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि वो डुप्लेट के लेवल पे पहुंच पाए। हीलियम के देखो, हीलियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है। तो बच्चे करते क्या है, ये जो एटम है स्टेबल होने के लिए ये बॉन्डिंग करते हैं। क्या करते हैं? ये बॉन्डिंग करते हैं। अच्छा, कितने तरह की केमिकल बॉन्डिंग होती है बच्चों? केमिकल बॉन्डिंग होती है 3 टाइप की। पहला होता है एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। सेकंड टाइप होता है कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। एंड थर्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब इन बॉन्डिंग के जरिए जो एटम्स हैं वो कम्स टुगेदर एंड ज्वाइंट टुगेदर एंड दे फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। इसीलिए बच्चे डेफिनेशन है, केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट्स होल्ड एटम टुगेदर। जिसमें एटम साथ में आके ज्वाइन होके एक नया सब्सटेंस और एक नया कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बच्चों केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड एटम टुगेदर। सर एक बात और बताइए, जैसे मैंने आपको बोला कि दिस इज अ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या है ये केमिकल कॉम्बिनेशन? केमिकल टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू एक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। भाई ये क्या करते हैं? अपने आप को स्टेबल करने के लिए, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करने के लिए क्या करते हैं ये लोग? या तो आयोनिक बॉन्डिंग करते हैं, या तो कोवैलेंट बॉन्डिंग करते हैं, या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड करते हैं। आइए एक एक करके देख लेते हैं। जो बच्चों हमारा आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड का मतलब हो गया कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम। देखो बच्चों ध्यान से, ये Na है। Na का एटॉमिक नंबर कितना हो गया बच्चों? 11। Na का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना हो गया? 11। तो फर्स्ट शेल में 2 8 1, आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। मतलब इसको आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 रखना है, ठीक है, 8 ही रखना है, कंपलसरी है। और यहां 7 गेन करना मुश्किल काम है, तो ये एक लूज कर लेता है। और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों? 2 8 2 8, क्योंकि इसने 1 लूज कर दिया इसलिए इसके पास आ गया प्लस का साइन। साइन क्या हो सकता है? 2 और 8। क्लोरीन का 287, एटॉमिक नंबर 17, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एक गेन करना ज्यादा आसान है, तो ये एक गेन कर लेता है, तो इसका हो जाता है 288। अब क्या करते हैं, जब इसने लूज किया होगा, सोडियम ने लूज किया होगा, तो क्लोरीन ने गेन किया होगा, और ये दोनों क्या आ गए साथ में, तो एक क्या बन गया? बॉन्डिंग, जिसको हम डिटेल में देखेंगे। अभी ऑब्जेक्टिव ये है कि कंप्लीट ट्रांसफर, यहां से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जब इस तरह की बॉन्डिंग होती है तो उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन इस एक सेकंड केस भी है बॉन्डिंग की, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। इस कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग जैसे वाटर में, अब हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस हाइड्रोजन को स्टेबल होना है, इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा किससे बच्चों? ऑक्सीजन से। इसको स्टेबल होना है तो ये एक ऑक्सीजन इससे ले लेगा। लेकिन जब बारी आएगी ऑक्सीजन की, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन से, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन से, एंड ये सारे के सारे स्टेबल हो गए, अपने नोबल गैस नोबल जो इनका स्टेट है ऑक्टेट लेवल पे जाके पहुंच गए और ये स्टेबल हो गए। तो ये जो टाइप की बॉन्डिंग होती है बच्चों, उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं।
जो थर्ड लेवल की बॉन्डिंग है बच्चों, वो है कौन सी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो दो एटम होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है वो अकेला एक एटम प्रोवाइड करता है। अभी कोवेलेंट में क्या हो रहा है? म्यूचुअल शेयरिंग, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे थे या दो दो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही एटम सारे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। तो क्या लिखा है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड इंटायरली बाय द कंबाइनिंग ऑफ एटम बट शेयर्ड बाय बोथ। जैसे एग्जांपल, सर इसमें क्या है? देखिए वाटर की ये पूरी ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है वाटर का, इससे लेगा तो ये सेटिस्फाई हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया, इधर से ये सेटिस्फाई हो गया। लेकिन हमने वाटर में क्या डाल दिया? H+ ऐड कर लिया, तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? हाइड्रोनियम आयन। अब जो ये दो इलेक्ट्रॉन है जो इस वाटर की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हुए, तो ये ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन को दे देगा। किसको डोनेट कर देगा? हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल कर लेगा। इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और हमारा हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? H+। तो ये इस वीडियो में हमने कवर करने की क्या कोशिश करी कि बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक है, बॉन्डिंग होती क्यों है, बॉन्डिंग कितने टाइप्स की होती है। अब इन सारी बॉन्डिंग्स को हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सही है।